जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक का महीना पावन महीना चल रहा है और इस महीने में जब हम कथा श्रवण दान पुण्य करते हैं तो हमारे जीवन में सुख शांति का वास होता है, सारी मनोकामना पूरी होती है, घर में दरिद्रता है वो दूर हो जाती है। यह हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है कि कार्तिक के महीने में जब हम स्नान करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। दीपदान इसमें बहुत जरूरी है। अगर आप दीप दान करते हैं मंदिर में, गौशाला में, नदी के तट पर, तुलसी जी के क्यारी पर, पीपल के पेड़ के नीचे, तो हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति मिलती है, घर से दरिद्र का नाश हो जाता है। कार्तिक के पूरे महीने आप दीप दान कर सकती हैं। 3 तार की 108 बाती बना करके आप तुलसी जी की आगे जला सकती हैं। पथवारी के आगे 3 तार की 108 बाती जला सकती हैं। इससे अमोघ फल की हमें प्राप्ति होती है, सुख शांति समृद्धि हमारे घर में वास करती है। आज हम कार्तिक महीने के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरना सुना तो दुखित हुई और रुदन करने लगी, हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण लूं? मैं विधवा हो गई, विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ, मैं कैसे जीऊं? श्री कृष्ण जी बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई, हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक मुद्रा में डूब गई। इस शोक समुद्र में डूबने के बाद उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि से अपने पति की पारलौकिक क्रिया की और उसी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को बस में कर शांति से रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रतादि करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातःकाल स्नान करते हैं वे भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं वे विष्णु के रूप है। विष्णु भगवान के मंदिर को झाड़ना, साथिया काटना तथा विष्णु की पूजा आदि का कार्य जो मनुष्य करते हैं वह जीवन मुक्त होते हैं। जब विष्णु भगवान के मंदिर जाएं, वहां पर रोली से या फिर हल्दी से या फिर चंदन से साथिया जरूर बनाएं, या फिर कृष्ण राधा जी की मूर्ति हो वहां पर साथिया अवश्य बनाएं। इस प्रकार वह गुणपति हर एक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन करती रही। एक समय वृद्धावस्था के कारण दुर्बल होने से, रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान को गई। कार्तिक के महीने में गंगा स्नान, गऊ की सेवा और कार्तिक के जो कहानियां हैं, कथा है, ये सुनना, विष्णु मंदिर में जाकर के दीप दान करना, ये जो 5 काम बताए गए हैं हमारे जीवन में, ये करने से हमें अमोघ फल की प्राप्ति मिलती है।
जो ही पानी में उतरी जाड़े के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा। शंख चक्र गदा पद्म आदि आयुधों के लिए हुए विष्णु का रूप धारण करने वाले पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले गए। प्रदीप्त अग्नि के समान कीर्ति वाले गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से भी पृथ्वी पर आया, तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सत्रजीत हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर है। और हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने तो मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीपदान किए हैं, उसी फल से तुम्हारी सुंदर देह और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है, जो संपूर्ण व्रताधिक पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे। इसलिए तुम मेरी पत्नी बनी हो और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए हैं, इससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे सामने समान मेरे प्रिय होंगे। सुत जी बोले। सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सवाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान के सामने दीप दान करना, तुलसी जी के सामने दीप दान करना, पीपल के नीचे दीप दान करना, ये हमारे जीवन से कष्टों का निवारण करते हैं और घर में दरिद्रता का नाश करते हैं, रोगों का निवारण करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पथवारी की कहानी करते हैं, तुलसी जी की कहानी करते हैं, लपसी तपसी की कहानी करते हैं, जाटका भाटका की कहानी करते हैं। कार्तिक के महीने में ये सारी कहानी कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। भजन भी गाते हैं। शाम के टाइम में जब तुलसा जी को आप दीपक लगाएं, सुबह जब आप दीपक लगाएं, तो तभी भी आप भजन गाएं। आज हम पथवारी की कहानी सुनेंगे। एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे थे और 4 भैंस थी। कार्तिक का महीना आया, बुढ़िया अपनी बहुओं से बोली, मैं तो कार्तिक नहाने जाऊंगी और तुम लोग एक एक भैंस ले लो। 1 महीने में आऊंगी तो देखूंगी कि तुम में से कौन सी बहू सबसे ज्यादा घी जोड़ पाएगी। तीनों बहुएं बड़ी चालाक थी। छोटी बहू को ना तो दूध बिलोना आता था, ना ही घी निकालना। तीनों देवरानी ठानी बोली, अब देखेंगे कैसे करेगी। सासू छोटी बहू से ज्यादा प्यार करती थी। छोटी बहू को कोई ना कोई कुछ नहीं बताता था। वह बहुत भोली थी। वह अपना सारा दूध दही पीपल की पथवारी में गिरा देती थी। 1 महीना पूरा हो गया। तीनों बहुओं ने डिब्बा भर के घी जोड़ रखा था। छोटी बहू पथवारी माता से बोली, मेरी सासू आएगी तो मैं घी कहाँ से दूंगी। पथवारी माता बोली, तू 4 कंकर ले जा और जाकर 4 डिब्बों में डाल देना। बाकी बहुओं का 1-1 डिब्बा भरा होगा, तेरे 4 डिब्बे भर जाएंगे। वह 4 कंकर लेकर चली गई और चारों डिब्बों में डाल दिए। उसके 4 डिब्बे घी से भर गए। सासू आई तो बोली, लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना जमा किया। तीनों बहुएं बड़ी खुशी खुशी अपने डिब्बे लेकर आई और आपस में बोली, अब सासू जी से इसको डांट पड़ेगी। सबसे छोटी बहू 4 डिब्बे लेकर आई। बाकी तीनों बोली, इसने तो कभी जमाया नहीं, बिलोया नहीं, इतना घी कहाँ से ले आई, इसके पति ने लाकर दिया होगा। तब छोटी बहू कहने लगी, मुझे तो बिलाना नहीं आता था, ना ही कोई बताता था मुझे, सो मैं दूध पीपल में दही पथवारी में सींच देती थी। मुझे पथवारी माता ने दिया है। सबसे
सबने पूछा, पतवारी माता को सींचे का इतना धर्म व फल होता है तो अगले साल से हम सब भी कार्तिक नहाएंगे और पतवारी माता को सींचेंगे। हे पतवारी माता, जैसे उस बहू को दिया वैसे मुझे भी देना, कहते को सुनते को हुंकारा भरते को भी देना। बोले विष्णु भगवान की जय। एक जाट का था, एक भाट का था, दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन को, भाट चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट बोला नगर बसेरा कर ले। भाट बोला मैं तो ससुराल जा रहा हूं, खूब खातिरी होगी सो तू ही कर ले। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पांव, ताता मांडे लाभ सी देसी देगी मेरी माँ, माँ देगी तो मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी, करके चल पड़ा। जाट की बहन ने बूरा चावल जिमाकर खूब बातचीत की। भाट पहुंचा तो ससुराल में आग लग गई। आग बुझाते बुझाते राख उठाते उठाते हाथ भी काला हो गया, मुंह भी काला हो गया। रोटी न पानी। पड़ोसन आई, बोली जवाई आया है उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली क्या करूं, मेरा टापड़ा भुपता चला आया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दी और उसे खा ली। शाम को दोनों दोस्त फिर मिले। दोनों बोले कह बात। भाट बोला मेरे ससुराल में आग लग गई पाई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी न पानी। जाट बोला मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। जाट बोला अब कर ले। भाट बोला अभी भी न करूं, तेरी मौसी है पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो माँ है दही कृष्ण छूचला चूरमा की पेड़ी धर पावेगी। भाट ने नहीं किया, जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पांव, ताता मांडे लाभ सी देसी मेरी माए, मान देगी माओसी तो देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। इतना कहकर वह चल पड़ा। घौर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड चाव किया। भाट आया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे और एक उठावे, बोला ससुराल गया तो आग लगा दी, यहां आया तो भैंस को दी। पहले भैंस खोज कर ला तब तेरे को रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा क्या खबर है। भाट बोला आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसे दिन से ढूंढ रहा हूं, रोटियां का ठिकाना नहीं है। जाट बोला मैंने पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। भाट बोला तेरे नगर बसेरा में इतना गुण है तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा का जो करे सो मल धोवे पांव, ताता मांडे लापसी देसी मेरी माए, मायन देसी माओसी तो देसी द्वारका का नाश, मीठा मीठा तो देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। उसने नगर बसेरा किया। आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई। वह भैंस को लेकर घर आया। माँ बोली लड़के को आते ही निकाल दिया था, सारा दिन होगा भूखा मरते, उसको खूब अच्छी तरह जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर कोई कार्तिक में और पीहर सासरे आते जाते नगर बसेरा करे। कार्तिक के महीने में जब आप कार्तिक का स्नान करते हैं सुबह सवेरे, तो जमीन को थोड़ा सा पानी आप डाल दे गोल चक्रा करके, और उसके बीच में आप एक दीवा जला दे, और फिर उस नगर बसेरा लोटे के ऊपर चावल के दाने लेकर आप नगर बसेरा बोले, नगर बसेरा से करे से न धोए पांव, ताता मांडे लापसी देसी मारी माए, मायन देसी माओसी तो देसी द्वारका का नाथ, मीठा मीठा घास बैकुंठा का बास। इस तरह बोल ले, या जो मैंने कथा में कही है उस तरह से बोल ले। इस तरह करने के बाद
आप जो है नगर बसेरा जरूर करें कार्तिक के महीने में। अगर नगर बसेरा नहीं करते हैं तो दोष लग जाता है। नगर बसेरा करने से पूरा दिन सुख शांति से निकलता है। आप मंदिर में या घर में भी आप कर सकते हैं। जिस लोटे में आप कहानी सुन रहे हैं जल भर के, उसी में ही आप चावल के दाना थोड़ा सा लेकर के लोटे के ऊपर ही आप फिरा दे। नगर बसेरा से करे, से न धोए पाँव ताता मांडे लापसी, देसी मारी माए माए न देसी माओ सी तो देसी द्वारका का नाथ, मीठा मीठा घास बैकुंठ का बास। इस तरह करके आप उस लोटे पे डाल दे। बाद में आप पथवारी में डाल सकते हैं उस जल को, या पीपल में डाल सकते हैं। घर में आप इस तरह से कर सकती हैं। एक जरा सा गोला पानी की धार से ही गोला बना ली। जैसे हम गोल कोई चीज चूड़ी बना रहे हैं ना, ऐसे चूड़ी की तरह आप गोल पानी की धार से बना ले और बीच में आप एक बत्ती जला दे। ये हो जाता है नगर बसेरा। इस तरह से नगर बसेरा की पूजा करनी चाहिए, तो हमारे घर में सुख शांति आती है और दिन अच्छा निकलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। 9 ग्रह की कहानी आज सुनेंगे। 2 बहन भाई थे। भाई अपनी बहन से मिलने जा रहा था। रास्ते में सर्प बैठा था। सर्प बोला मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला तू मुझे मत डस, मैं अपनी माँ का एक ही बेटा हूँ, अपनी बहन का एक ही भाई हूँ। सर्प बोला ना, तेरे तो 9 ग्रह की दशा लग रही है, मैं तुझे डसूंगा। लड़का बोला अच्छा बता। अच्छी बात है, मैं अपनी बहन से मिल आऊं, आती बात डस लेना। सर्प बोला क्या पता तू इस राह में आए या ना आए, मैं तो अभी डसूंगा। लड़का बोला अच्छा तू मेरे थैले में बैठ जा। सर्प थैले में बैठ गया, ऊपर से बेल पत्ते ढक दिए। लड़का बहन के घर पहुंचा। बहन 9 ग्रह की कथा कहती थी। बहन भाई से बोला भाई तू बैठ जा, बाद में बात करेंगे, पहले मेरी कहानी सुन ले। बहन ने कहानी कही, जीव की, जनावर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, धी की जमाई की, देवरानी की जिठानी की, सास की ससुर की, संग की सहेलियों की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चाले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो। बहन कहानी कहकर खड़ी हो गई। वह भाई से बोली भाई थैले में क्या ले रखा है। लड़का बोला बहन कुछ नहीं ले रखा। मगर बहन ने जबरदस्ती थैला छीन लिया। जब उसने थैला खोला तो देखा कि बेल पत्ते, केले, संतरे बन गई हैं और सर्प का हार बन गया है। केले संतरे बच्चों को दे दिए और हार खुद पहन ली। वह हार पहनकर आई तो भाई बोला बहन तू तो बहुत गरीब थी, इतना महंगा हार कहां से ले आई। बहन बोली हाँ भाई, मैं तो तभी भी गरीब थी और अब भी गरीब हूं, तू ही मेरा हार लाया है, मेरे लिए हार लाया है। भाई बोला नहीं बहन, मैं तो तेरा हार नहीं लाया, मैं तो अपनी मौत लाया था। तेरी कहानी कहने से ये नाग का हार बन गया, ये तो मेरे भाग्य का है, ये तो तेरे ही भाग्य का है, तू ही रख ले। बहन भाई से बोली भाई तुम्हारे 9 ग्रह की दशा लग रही है, मेरी भाभी से कहना वह 9 ग्रह की कहानी कहा करेगी। लड़का घर गया और अब अपनी पत्नी से बोला हमारे 9 ग्रह की दशा लग रही है, हम 9 ग्रह की कहानी कहेंगे, तू कहेगी और तो मैं सुनूंगा, और मैं कहूंगा तो तू सुनना। चावल चीनी के दाने हाथ में ले आ, लोटा भर के पानी ला। उसकी पत्नी चावल चीनी के दाने ले आई और लोटा भर के पानी ले आई। उन्होंने कहानी कही, जीव की, जिनावर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जिठानी की, सासू की, ससुरे की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबकी 9 ग्रह शांत हो जाइए। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चाले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो। आज वार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 बारों को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार, 9 ग्रहों को नमस्कार। जैसे 9 ग्रह की दशा बहन की उतारी, ऐसी सबकी उतारना। जैसे भाई की उतारी वैसे सबकी उतारना। कहते न सुनते न हुकारा भरते को। इस कहानी को जो कहे उसकी उतारना, जो सुने उसकी उतारना, जो हुंकारा भरे उसकी उतारना। हे 9 ग्रह देवता, हमारे जीवन में कभी कष्ट मत आने देना। इस तरह करके जो चावल के दाने हैं उसने अपनी आंखों पे लगा लीजिए और बाकी के दाने आप लोटे की घंटी में डाल दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा आप पथवारी में डालिए, तुलसा में डालिए, बाकी आप पीपल में डाल सकते हैं या सूर्य भगवान को आप जल दे दीजिए। अगर कुछ भी नहीं है तो घर के अंदर आप ऐसे पूजा कर सकते हैं।
आज हमने ये कहानी कही है, इस कहानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे मैंने आप लोगों को सुनाई तो आप काफ़ी सारे लोग एक साथ कितनी हजारों मात्रा में सुन रहे हैं। ऐसे ही जब आप सभी को एक साथ शेयर करेंगे, आपके जितने भी जानकार हैं, जितनी भी जान पहचान है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जितने भी, आप सभी के साथ ये शेयर करें। इसे शेयर करने से जब हम किसी अच्छी चीज़ को शेयर करते, किसी को बताते हैं अच्छी बातें, जब हम किसी धर्म की बातें किसी को बताते हैं तो हमारे खाते में 16वां हिस्सा पुण्य का हमारे खाते में आ जाता है। जब हम किसी को बताते हैं, कार्तिक महात्म में लिखा हुआ है, जब हम किसी को बताते हैं तो हमारे जीवन में 16वां हिस्सा हमारे पुण्य खाता बन जाता है और पापों का नाश होता है। जैसे मैंने आपको सुनाया तो मुझे भी पुण्य मिला है। जब आप किसी को बताएंगे कार्तिक महात्म के बारे में या सुनाएंगे तो आपको भी इतना ही पुण्य मिलेगा। ये थी छोटी सी जानकारी। छोटी छोटी बातों का जब हम ध्यान रखते हैं, ज़्यादा ताम झाम करने से अच्छा है जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, उन बातों को हम जब करते हैं तो हमारे जीवन में फर्क आने लग जाता है। ऐसे नहीं है कि हम रात को कुछ करके आए और सुबह हो जाता है, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसे होता तो आज कोई भी नहीं कमाता और ना ही कोई कुछ करता। जैसे धर्म की बातें हैं, धर्म की बातों से हमारा पाप के नाश होता है और घर में सुख शांति आती है, घर में आदि व्याधियां नहीं आती है। बोले विष्णु भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की।